बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। Which of the following curve expresses the variation of gravitational potential with distance for a hollow sphere of radius r? आपके पास एक होलो स्फीयर है r रेडियस का और मान लें m मास का, इसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें पता है एक होलो शेल के अंदर की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और बाहर वाले पॉइंट पर जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस सारे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं और वहां पर फील्ड निकाल लेते हैं। तो अंदर का फील्ड 0 और बाहर का ऐसे जैसे कि ये सारा का सारा सेंटर पर रखा हुआ हो। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें फील्ड नहीं निकालना, हमें पोटेंशियल निकालना है। अगर अंदर फील्ड 0 है तो पोटेंशियल सेम रहेगा हर जगह, ये बात आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट ऑल पॉइंट्स अंदर वाले केस में, तो पोटेंशियल विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। अभी समझते हैं कि पोटेंशियल फील्ड के 0 होने से सब जगह सेम क्यों है। डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। चेंज इन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं जब आपको एक पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक m मास लेके जाना है, या मैं कहूं कि 1 kg लेके जाना है क्योंकि v की बात कर रहे हैं। अगर 1 kg मास को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही आपका पोटेंशियल चेंज होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं या एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, सेम ही बात है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग 1 kg मास फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 या A to B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 kg मास को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वो वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल होता है। और आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन डेल्टा वी बताया है आपने, और वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू dx। जब आप 1 kg की बात कर रहे हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg मास इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। तो फोर्स की जगह ये आ जाएगा, ये dx आ जाएगा, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। अब देखें अंदर के हर पॉइंट पर जब I 0 है तो यहां से A पॉइंट से B पॉइंट पर 1 kg ले जाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। अगर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा डेल्टा V 0 हो जाएगा। तो डेल्टा V इज 0, चेंज हो ही नहीं रहा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, ये बात तय हो गई। ठीक है, अब निकालना है अंदर कितना होगा, तो आप क्या करें, सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लें, फिर आप वही सारा हर जगह होगा। सेंटर पे कैसे निकालेंगे, सेंटर वाला पॉइंट इन सारे मासेस से बराबर दूरी पर है और हमें पता है पोटेंशियल निकलता है v इक्वल टू माइनस जी एम, लेट से इसका मास m है, माइनस जी एम इंटू 1। जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना होता है हम वहां 1 kg का मास रखते हैं, 1 kg का मास सेंटर पे रखा, तो 1 अपॉन r, v is equals to minus gm by r. This is potential at center and at all points within the spherical shell. ये v आ गया आपका। इसके बाद बाहर वाले पॉइंट के लिए जब डिस्कस करेंगे तो वो होगा माइनस जी एम। बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल जब भी निकालेंगे तो वो आपका लगातार घटेगा, क्योंकि हम इस सारे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। v कम्स आउट टू माइनस जी एम बाय
आर, अब आर बढ़ने से ये टर्म घटेगा तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। ये आपका फॉर्मूला है इनसाइड के लिए, और ये आपका फॉर्मूला है आउटसाइड के लिए। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनसाइड देखें आप, कांस्टेंट है ये v, ये r, अंदर कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है -gm/r, पोटेंशियल की वैल्यू -gm/r, ये r इक्वल टू कैपिटल R तक है, उसके बाद ये घटेगा और 0 की तरफ टेंड करेगा। दिस विल बी द accurate graph representing gravitational potential for inside points as well as outside points। तो हमने मार्क कर लिया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे? एक बात तो ये सीखी कि अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल सेम होता है। अब पोटेंशियल सेम क्यों हुआ? क्योंकि अंदर फील्ड 0 है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 kg के मास को मूव करने में वर्क डन नहीं करना पड़ा, और वर्क डन नहीं करना पड़ा तो डेल्टा V 0 है, और डेल्टा V 0 है तो वो V सेम है। फिर हमने सेंटर पर निकालना आसान समझा, सेंटर पर क्योंकि सारे मासेस बराबर दूरी पे है -gm/r करके हमने सेंटर पे निकाल लिया, वही सारे सरफेस, वही पूरे इंटीरियर पोर्शन में रहेगा। उसके बाद जब बाहर के पॉइंट के लिए निकाला है तो हमने इस सारे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लिया, उस हिसाब से एक्सप्रेशन बनाया और दोनों को हमने प्लॉट किया। दिस इज योर फाइनल प्लॉट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर।